आज हम बात करेंगे कास की, खांसी की। खांसी एक ऐसा रोग है जो बहुत बड़ा 23 प्रकार के रोगों का कारण हो सकता है। इसमें 23 प्रकार के ऐसे रोग हैं जो इस खांसी की वजह से हो सकते हैं। इसलिए कहते भी हैं, एक कहावत भी है कि रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हाँसी। यानी रोगों का एक समूह हो, खांसी एक रोगों का समूह रूप धारण कर सकती है। इसके कई कारण हैं और कई इसके लक्षण हैं और अलग अलग प्रकार हैं इसके। तो वो सब बातें इस वीडियो में आज हम आपको बता रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेद प्रकाश कौशिक। एक नई जानकारी लेकर फिर आपके सामने। नमस्ते नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि खांसी होती कैसी है, क्या होता है खांसी। गले में से प्राणवायु का उदान वायु के साथ मिलने के बाद एक खांसी के टूटने जैसी खस खस की आवाज, हाँ हाँ की आवाज करके जो प्राणवायु बाहर निकलती है गले के मार्ग से, उसको खांसी कहते हैं, कास कहते हैं। ये स्वतंत्र रूप से एक रोग है, कास रोग। अगर किसी कारण से अगर ये हो रहा है तो उस कारण को दूर करने पर ये ठीक भी हो सकता है। दोस्तों, एक कहावत है कि प्रतिशाय से खांसी होती है, यानी जुकाम लगने से खांसी होती है। और खांसी होने के बाद अगर लगातार खांसी रहते हैं तो उससे क्षय रोग हो सकता है, यानी राजक्षमा यानी टीबी भी इससे हो सकती है। इसलिए सावधानी पूर्वक खांसी का इलाज करवाना चाहिए या इलाज करना चाहिए और यह सावधान रहना चाहिए जिससे खांसी कोई नहीं हो। ये क्यों होती है, किस कारण से ये हो सकती है, इसकी जानकारी आपको अभी बता रहे हैं। मुख्य रूप से इसके कारण है कि सामान्य कारणों में ये उन लोगों को हो सकती है जो धूल का काम करते हैं। तो नाक, गले और गले में और मुख में जब धूल के कण चले जाते हैं तो गले में खराश होकर के खांसी हो सकती है। इसी प्रकार अगर धूल के साथ साथ धुआं अगर है, धुआं का जो काम हो, कहीं काम करते हैं, धुआं कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में है, वहाँ अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको भी गले, नाक और मुख में खराश, गले में धुआं चला जाता है तो वो इस वजह से उनकी भी खांसी हो सकती है। मलमूत्र के अगर वेग को रोकें तो भी खांसी हो सकती है। अगर हम छींक आ रही है तेज गति से, उसको अगर रोक लेंगे तो भी खांसी हो सकती है। अति व्यायाम तक काशो, अति व्यायाम करने से अगर शक्ति से अधिक कार्य कर रहे हैं तो भी खांसी हो सकती है। और इसका एक कारण है कि जैसे हमारे गले में कुछ गड़बड़ है और अगर उसको जबरदस्ती रोक रहे हैं तो भी खांसी हो सकती है। जैसे गले में सोत है, सूजन है, उसकी वजह से भी खांसी हो सकती है। दोस्तों, ये होते हैं इसके कारण। अब लक्षण इसके अलग अलग हैं, पहले प्रकार बताते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में खांसी के 5 प्रकार बताए हैं: वातज कास, पित्तज कास, कफज कास और क्षयज कास और क्षतज कास। यानी ये 5 प्रकार के इसके लक्षण हैं, इसके प्रकार हैं, रूप हैं, अलग अलग इसके पार्ट हैं। जैसे किसी को वातज कास होती है, किसी को कफज होती है, किसी को पित्तज होती है, किसी को क्षयज होती है, किसी को क्षतज होती है। ये 5 प्रकार की। मुख्य रूप से इसमें 3 जो कास हैं, जैसे वातज है, पित्तज है, कफज है, ये सामान्य रूप से ठीक हो सकती है। ये शुष्क साध्य है, यानी आराम से ठीक होने वाली ये खांसी है। इसके अलग अलग लक्षण हैं। वात के क्या लक्षण हैं, पित्त के क्या लक्षण हैं, कफ के क्या लक्षण हैं, वो सब लक्षण आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं वातज कास की। वातज यानी वायु से होने वाली खांसी वातज कास कहलाती है। वायु एक रूखा जो वायु का मुख्य लक्षण है वो रुक्ष होता है, रूखा होता है। यानी इस वायु की जो कास होती है वो गले में रूखापन पैदा करेगी, गले में एक खराश सी पैदा हो जाएगी। साथ ही पार्श्व में यानी पसलियों में, हृदय में, गले में इससे सूल पैदा होगा, दर्द की वेदना, दर्द का महसूस होगी, दर्द होने लग जाएगा, यानी छाती के अंदर दर्द का एहसास होगा। दूसरा, इसके अंदर शरीर का जो तेज है, चेहरे का जो तेज है, नूर है, ओज जिसे कहेंगे, ओज भी इससे दूर हो जाता है, कम हो जाता है। चेहरे की जो चमक है वो कम हो जाती है और गले में जो स्वर है, हम जो बोलते हैं, वो फीका हो जाएगा। उसकी आवाज बोलने में अलग टाइप की आवाज आएगी, उसकी जो ओरिजिनल आवाज व्यक्ति की होती है वो नहीं आती। और इसमें मुख्य रूप से लगातार खांसी आती है, खांसी आते आते रुकती नहीं है, कई बार बहुत तेज लाल चेहरा हो जाता है और खांसी आती रहती है। साथ ही इसमें जो चेहरे का भाव है
वो बदल जाएगा, स्वर बदल जाएगा, छाती में दर्द होगा और सूखी खांसी लगातार आएगी और शरीर में वेदना होती रहेगी, बेचैनी सी होती रहेगी। काश का लक्षण है कि पित्तज काश में, पित्त कहते हैं गर्मी को, जो शरीर में गर्मी होती है उसको पित्त कहेंगे। जो इसमें छाती में जलन होगी, जलन का एहसास होगा, कफ ऐसा पीला रंग का कफ इसमें आएगा। कई बार कफ के निकलते इतनी तेज खांसी की उल्टी भी हो सकती है, वमन होने की संभावना इसमें रहती है और दाहा जैसा महसूस होगा और बेचैनी घबराहट होगी और मुख सूख जाएगा, मुख सूखा रहता है और खांसी के साथ साथ मुख सूखा रहेगा और खांसी के अंदर एक अलग सा जलन जैसी महसूस होगी, गले में जैसे जलन हो रही हो ऐसा महसूस होगा। ये पित्तज काश के लक्षण है। अगर ऐसा है तो आपकी पित्तज काश है, जैसे गले में जलन हो रही है, मुख सूख रहा है और छाती में भी जलन हो रही है और बेचैनी घबराहट हो रही है, मुख का रंग लाल हो गया है और मुख जैसे खांसी आते आते पीत रंग की पीले रंग का कफ निकल रहा है और उल्टी हो रही है, ये लक्षण पित्तज काश के। कफज काश में ये कफ है, जिस कफ आधिक्य हो जाएगा, इसमें खांसी, सूखी खांसी नहीं आएगी, गीली खांसी आएगी और गाढ़ा कफ बाहर निकलेगा। मुंह का स्वाद है वो एक लसलसा हो जाएगा, चिकना जैसा अंदर चिकनापन हो रहा है ऐसा महसूस होगा। दूसरा, शरीर में कफाधिक्य होने की वजह से आलस्य की मात्रा बढ़ जाएगी, शरीर में शिथिलता आ जाएगी, शिथिलता आ जाएगी, शरीर भारी भारी हो जाएगा। शरीर जो सर है, सर दर्द भी इसमें होता है। मुख्य रूप से कफज काश एक ऐसा रोग है जिसके अंदर कफ प्रचुर मात्रा में बाहर निकलने लग जाता है, गाढ़ा कफ निकलता है और इसको गीली खांसी भी आम भाषा में कहते हैं। ये वेट कफ है जो जिसके अंदर छाती के अंदर कफ की आवाज़ भी आने लग जाती है। कफाधिक्य होने से शरीर में शिथिलता, ढीलापन, शरीर में आलस्य, शरीर अंग मर्द, शरीर में थकान जैसा महसूस होना, सिर दर्द होना और गीला कफ बाहर निकलना, गाढ़ा कफ बाहर निकलना, ये इसके कफज काश के लक्षण हैं। और ये 3 लक्षण मैंने आपको बताया। इसके बाद में अगली जो कफ है क्षतज काश यानी क्षत, एक तरह का घाव हो जाते हैं छाती के अंदर, क्षत मानी घाव होते हैं, वैसे हो जाते हैं। इसमें प्रारंभ में ये क्यों होता है? ये अति व्यायाम करने से, अति मैथुन करने से, अति कार्य करने से, खाना कम खाने से और व्यायाम अधिक करने से, यानी काम परिश्रम ज़्यादा करने से, मजदूर जब वर्ग के लोग जो होते हैं जो खाना नहीं खा पाते, इसमें बीड़ी सिगरेट वगैरह ज़्यादा पीते हैं और उसके बाद में काम भी करते रहते हैं, उन लोगों को क्षतज काश हो जाता है। इसमें प्रारंभ में सूखी खांसी आती है और फिर अगर जोर लगाते हैं तो कफ के साथ रक्त भी निकलता है, रक्त की मात्रा इसमें निकलने लग जाती है। अगर स्टीवन आएगा, थूक आएगा तो वो लाल रंग का आने लग जाता है। इसके साथ ही इसमें बुखार भी महसूस होती है, ज्वर मरीज को वैसा महसूस होता है और छाती के अंदर घरघराहट की आवाज़ आती है, जैसे कबूतर की आवाज़ आती है घूं घूं करके, इस टाइप की आवाज़ आने लग जाती है। छाती के अंदर दर्द होता है, पूरा शरीर में थकान महसूस होती है, पूरा शरीर थका थका रहता है और कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। 5वां है इसमें क्षयज काश। क्षय यानी शरीर में क्षय हो जाता है, शरीर का नाश होने लग जाता है। इसमें मांस की क्षय हो जाता है, मांस कम हो जाता है, यानी वजन कम होने लग जाता है। लगातार खांसी रहती है, लगातार इसमें बुखार जैसा रहने लग जाता है, थकान महसूस होती है, पूरे शरीर में एक एक अंग में दर्द होता है और पूरा शरीर थका थका रहता है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि लगातार काश होती रहती है और ये शरीर ऐसा बीमार जैसे बहुत ऐसा इसमें दिखाई देता है। ये 5 प्रकार के काश के लक्षण मैंने आपको बताए हैं। इनकी चिकित्सा अलग अलग है, अलग अलग प्रकार से चिकित्सा की जाती है। सामान्य चिकित्सा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, आप जानकारी प्राप्त करें। और ज़्यादा अगर तकलीफ है, इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, यानी वात काश, उसके बाद में उससे ज़्यादा नुकसानदायी होती है पित्तज काश, उससे ज़्यादा नुकसानदायी है कफज काश, उससे ज़्यादा है क्षतज काश और सबसे ज़्यादा नुकसानदायी है क्षयज काश। यानी 5 प्रकार की खांसी होती है जो हमारे शरीर में उत्पन्न होती है और ये अपने को नुकसान पैदा करती है। सामान्य रूप से इसी चिकित्सा इस वीडियो में आपको काश की चिकित्सा सामान्य रूप से हम अपने घर पे कर सकते हैं। सामान्य रूप में चिकित्सा के लिए जैसे वातज काश है, वातज काश में वायु का प्रकोप होता है, इसलिए घृत इसके अंदर मुख्य रूप से बताए गए हैं। कंडकारी घृत है, वासा घृत है और पिपल्यादि घृत है। सामान्य घृत के रूप में इसको काम लेते हैं। सीतोपलादि चूर्ण को भी घी में मिला करके
काली सादी चूर्ण को भी घी में मिला करके लें तो वातज कास आराम से ठीक हो जाती है। पित्तज कास की चिकित्सा में हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये पित्त है, पित्त की वृद्धि हो जाती है, इसलिए इसमें वमन कराना चाहिए। पहले मदना चूर्ण आदि, मदनादि, घृत आदि से वमन कराएं, वमन कर लें, और या फिर अपने ज़्यादा मात्रा में पानी पी करके पहले पित्त को बाहर निकाल लें। अगर पित्तज कास है, गले में जलन जैसा होता है तो उसको निकाल लें। और उसके साथ ही शरीर में ऐसी औषधि का प्रयोग करना चाहिए जो पित्त की सामर्थ्य, पित्त को ठीक करती है। जैसे बहेड़ा चूर्ण है, ये कफ को भी ठीक करता है, पित्त को भी ठीक करता है। इसके साथ ही आप इसमें आंवला चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें कंटकारी है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दालचीनी है, सौंठ है, मरीच है, पीपल है, ये सब इसमें प्रयोग कर सकते हैं। वातज कास को इससे आराम से ठीक कर सकते हैं। ये 3 कास होती है। तीसरी कास है कफज कास, जिसकी चिकित्सा अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यदि कफज कास है और उसके साथ ही आपको विबंध है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए सबसे पहले पेट को साफ करना चाहिए। कफज कास में विरेचन करा करके पहले पेट को साफ करें, उसके बाद में क्वाथ आदि ऐसे प्रयोग, गोजीवादि क्वाथ है, कंटकार आदि क्वाथ है, क्वाथ का प्रयोग करें और इसके प्रयोग करें। मुख्य रूप से आपको बता रहा है कि वातज, पित्तज और कफज कास ये सुख साध्य हैं, आराम से ठीक हो जाते हैं। लोगों जैसे कोई भी कास हुई, वातज कास हुई, काढ़ा पी रहे हैं तो वहाँ पर काम नहीं करेगा। अगर पित्तज कास आप काढ़ा पी रहे हैं तो वहाँ पे काम नहीं करेगी दवाई। लोगों को सामान्य रूप से काशी होते हैं, काढ़ा, आयुर्वेदिक काढ़ा का ऐसा प्रयोग करते हैं। अलग अलग लक्षणों के हिसाब से अलग अलग चिकित्सा है, इसलिए अलग अलग चिकित्सा करें। क्षयज और क्षतज कास है, उसकी चिकित्सा आप घर पे नहीं कर सकते। आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए आप और किसी आयुर्वेद स्पेशलिस्ट से मिलें, उसके बाद में उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। कैसी भी अर्ध खांसी हो, उसके लिए आप किसी भी चिकित्सक से परामर्श लेकर चिकित्सा करें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में खांसी है, बहुत तकलीफ हो रही है और आपको ठीक नहीं हो रहा है, तो अपने नज़दीकी चिकित्सालय में जाकर के आप उसके लिए व्यवस्था प्राप्त करें, औषधि वहाँ से लें। आप मुझसे भी ईमेल द्वारा भी, और मेरे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर लगातार आपको खांसी हो रही है, किस प्रकार की खांसी, आप लक्षण लिख करके आप अपनी खांसी के बारे में मुझे ईमेल कर सकते हैं और व्हाट्सअप में। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर सबसे पहले वीडियो